Today's press briefing is regarding the corruption and misappropriate of 8 crore 79 lakhs by DFO Rowing. So today we want to disclose the corruption which was done by him. सारा अरुणाचल का जनता को यही बताने जा रहा है कि ऑफिसर का एक करप्शन चीज़ को ना कैसे कैसे करप्शन किया, क्या क्या हुआ। इस ऑफिसर ने इतना करप्शन किया है कि अभी आदमी सुन के एकदम कोई जो बेहोश हो जाएगा ऐसे एक महीना का अंदर में। इन्होंने ज्वाइन किया रोइन में 2024 का फरवरी का 29 में डीएफओ का रूम में ज्वाइन किया रोइन में। तो ज्वाइन होने का बाद में 2024 का मार्च में जो वो का डिपार्टमेंट का अकाउंट जो क्लोज करना पड़ता है, तो उसमें उन्होंने जो क्लोज किया अकाउंट को उसका रेंजर लोग का अकाउंट में डाल दिया पैसा। तो डालने का बाद में फिर क्या किया है, रेंजर जो है अपना रिश्ता का किसी का वहाँ में दे के, किसी फॉर्म का वहाँ में दे के ऐसे करके पैसा जो मिसयूज हो गया। तो अप्रैल का 10-15 तारीख को डीएफओ जो भाग जाता है, रोहिन में बैठता नहीं है। सारा जनता जो है वहाँ रोहिन का डीएफओ को मिलने जाता है, वो आदमी ऑफिस में बैठता नहीं है। उसको हम जो ऐसे वर्बली बात करने के लिए आया, पूछने के लिए डीएफओ साहब ये पैसा जो कहाँ चला गया, क्या हो, पूछने के लिए आया। वो उन्होंने हमको बोला ऐसे बोला कि आप जो आरटीआई करके रिकॉर्ड ले लो। तो इसलिए मैं जितना आरटीआई करना था कर लिया, पूरा रिकॉर्ड लेना था मैं ले लिया। और मैं वहाँ का ग्राउंड रियलिटी में क्या है वहाँ तक मैं गया, वहाँ जाके वहाँ वीडियो बनाया, वीडियो लिया, इस फोटो पूरा खिंचाया। उसका वहाँ में देवपानी बोल के एक ब्रिज है, देवपानी बोल के एक जगह है, उसमें जो है देवपानी रिजर्व फॉरेस्ट है, वो जो सीए में आता है, आर्टिफिशियल प्लांटेशन में आता है वो जो। तो उसमें जो क्या 500 हेक्टेयर का है। तो 500 हेक्टेयर को हम पूरा उसको पिता लेके पूरा नाप नहीं दिया, वो 500 हेक्टेयर भी नहीं है, वो जो 370 ऐसे हेक्टेयर है। तो 100 हेक्टेयर जो पूरा मिसयूज। तो उसमें पैसा जो आया इसमें प्लांटेशन डालने के लिए, उसका बाद में जंगल को साफ करके आग जलाने के लिए, बेरा बनाने के लिए, और उसका साथ में जो एक तो मेडिसिन डालने के लिए, इसका जो पैसा है बिल्कुल वहाँ में यूज़ किया ही नहीं है। तो प्लांटेशन वहाँ में मान लो आप जो 5000 का हेक्टेयर भी है ज़मीन जो, लेकिन भी प्लांटेशन कम से कम 20-30 भी तो होना है, एक भी प्लांटेशन नहीं है। तो इसलिए हम वीडियो भी बाद में आप लोग को हम देगा। वीडियो हम ऐसे बनाए हैं कि बाद में हम लोग न्यूज़ चैनल में आने का बाद में, ताकि वो रातों रात प्लांटेशन डालेगा, ये फेक था वो था बोलेगा। तो इससे पहले हम जाके हम वीडियो बनाया है वहाँ में, इसका बाद फ़ोटो खींचा है। उसका बाद एक तो ये है, ये प्लांटेशन वाचर बोलता है। ये प्लांटेशन वाचर जो है जंगल साफ करने वाला, जंगल वहाँ में आप मान लो कि ये वो लोग जो फॉरेस्ट प्लांटेशन ये जो एक क्रिएशन हो गया, उसको जो केयर टेकर चाहिए, जो जंगल को साफ करना है, उसका प्लांटेशन ठीक है ना ठीक नहीं है, पानी देना है, वो है। तो वाचर का उसका यहाँ में लीज जो है, इतना सारा वाचर का लीज है, हम देख के उसको काउंट भी नहीं कर पा रहा, इतना सारा है। मंथली जो वाचर में 2 है, एक तो है प्लांटेशन सुपरवाइजर, एक तो है प्लांटेशन वाचर। तो एक का है मंथली 12,000 प्लस आता है, एक का है मंथली 10,000। जो प्लांटेशन वाचर का है मंथली 10,000, सुपरवाइजर का है जो उसका है 12,000। उसमें जो है सिर्फ वहाँ में हम देखा गया 3 है
सिर्फ तीन आदमी है, लेकिन इसका लीज में दिया है कि इतना आदमी है। तो वहाँ हम वीडियो बनाए लेबर लोग को, आप लोग स्टाफ है ना, स्टाफ नहीं है। तो लेबर लोग यही बोल रहा था कि हम लोग स्टाफ नहीं है, हम लोग को हाजरा में लेके काम लगाया है। तो वहाँ में तू लेबर ऐसे इसका हिसाब से प्लांटेशन वाचर का जो हिसाब से पैसा देने का हिसाब से तू लेबर लेके वो नहीं लगाना है। तो प्लांटेशन वाचर लोग कहाँ चला गया, उसका पैसा कहाँ में चला गया, ये है। उसका बाद ये और एक बात है, वो जो ये एनपीवी का, एनपीवी में इतना पैसा आया, उसका रिकॉर्ड को भी हम उसको मांगा है, आप कहाँ कहाँ यूज़ किया। वो बोला बिल्कुल यूज़ तो किया, लेकिन उसका हिसाब से नहीं दे पाएगा। अभी तक वो जो हमको डॉक्यूमेंट जो चीज़ हम आधा जो मांगा है वो नहीं दे पाया। उसको हम एक डॉक्यूमेंट मांगा था डिपार्टमेंट का, एक वो लोग जब चेक देते समय चेक एक लिप होता है, तो उसका जीरोक्स रखना पड़ता है, वो लोग उसको मांगा है। वो डेफो साहब उसको हमको बिल्कुल नहीं दिया। तो हम उसको बोल रहे हैं कि आप लिख के हमको देना पड़ेगा, ये चीज़ हम नहीं दे पाएगा। तो वो बोल रहा था देगा बोल के 5 महीना में नहीं दे पाया। तो इसलिए हम आरटीआई कमिश्नर में उसको केस दे दिया। तो उसका बाद ये नहीं होने का वजह से और एसआईसी में हम लोग केस दिया। एसआईसी वाला क्या इनिशिएट लेगा पता नहीं है, केस दिया। उसका बाद विजिलेंस कमिश्नर में केस दिया। इसका बाद में ये कॉपी टू डीसी रोइन का, कॉपी टू एसपी रोइन का, पीसीसीएफ सबको हम दिया। अभी ऐसे हम अरुणाचल का जो गवर्नमेंट है उसको हम हमारा तरफ से एक ये सजेशन भी है, और या ताकि मेरा सजेशन खराब भी हो सकता है, लेकिन मेरा एक सजेशन है अरुणाचल का गवर्नमेंट को, इतना करप्ट ऑफिसर को क्यों वहाँ रहने देता है। तो पैसा को अगर सही जगह में यूज़ नहीं करना है तो फाउंड मांगना भी नहीं है ना। फाउंड मांगा है तो वो जो फाउंड को यूज़ सही जगह में यूज़ करना है। फाउंड मांगने के बाद फाउंड को पूरा मिसयूज़ किया है इसको। इसलिए हम उस दिन विजिलेंस में भी एसआईसी में भी हम उसको बोला ये ऑफिसर को जैसे भी अरेस्ट करना है, जिस हालत से भी अरेस्ट करना है। और ये एक बात है, ये ऑफिसर को ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया वहाँ में चंगलंग में, और ये जाने का नहीं मानता है। चंगलंग में ऑलरेडी ट्रांसफर है, लेकिन वो नहीं मानता है वो चंगलंग में, क्योंकि उसमें रिजर्व फॉरेस्ट इतना हाई नहीं है। रोइन में रिजर्व फॉरेस्ट बोर्ड है, तो वो सोचता है कि रिजर्व फॉरेस्ट में बहुत पैसा है, तो रिजर्व फॉरेस्ट में वो कहाँ के बैठेगा। इसलिए हम इतना तक कह के मेरा तरफ से हम इतना हम रखेगा, और इतना लंबा चौड़ा भी बात नहीं करेगा। ये ऑफिसर को अरेस्ट करना है बस, एसआईसी भी सही तरीक़ा से काम करना है। इसका बाद में अगर जब नहीं होगा तो दूसरा कदम जैसे उतारना है तो हम उतार लेगा। ये जितना पैसा मिसयूज़ किया है, ये जो एक इसका जो टाउन का जो रोइन टाउन का जो रेंजर है उसका अकाउंट में पैसा गया, उसका अकाउंट में कितना पैसा गया यहाँ पूरा लिस्ट अभी आप लोग को हम दे देगा। रोइन टाउन का जो उसका इसलिए अभी हम उसको एक पेपर एसआईसी को और एक हम देने जा रहा है। एक ऑफिसर जो है उसका सैलरी जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख प्लस होता है, वो 2-3 करोड़ का ऐसे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है। चौथा से एक रेंज ऑफिसर रेंजर अपना बेटी को अपना बेटा को गाड़ी सारी पूरा खरीद के नहीं घूम सकता है। इसका पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी हम आप लोग को देगा। अभी हम उसको भी स्पेशल उसका हम जो रेंज जो ऑफिसर रेंजर है उसको भी हम पर्सनली एक हम आरटीआई हम दिया है कि आपका सैलरी कितना है, इसका बाद में आपका आईटीआर कितना है वो हमको देना पड़ेगा। अभी तक वो उसको भी हमको रिप्लाई नहीं किया है। टोटल अमाउंट बता दो कितना अमाउंट का। 8 crore 79 lakhs 1 करोड़ 79 8 crore 79 lakhs। ये तो कौन सा स्कीम का नाम बताइए, कौन सा स्कीम आता है? स्कीम का नाम जो ना, स्कीम का नाम जो है एक तो है सीए में है 4 crore 52 lakhs 71,244। इसका बाद एक है एनपीवी में है 4 crore 26 lakhs 39,419। ये जो 23-24 का ही है 20 ना सेम है, 23-24 का है।
तो इसको जो है 2 महीना में ख़त्म कर दिया। 29 का फरवरी में वो ज्वाइन किया, तो 27-28 का मार्च में वो गवर्नमेंट अकाउंट को क्लोज कर दिया। विदाउट कैरिंग आउट एनी वर्क, उसको पूरा मिस अप्रोप्रिएट कर दिया उसका पैसा को। कुछ भी काम किया नहीं है, तो ऐसे पूरा मिसयूज हो गया फाउंड जो। ये आपको आरटीआई डॉक्यूमेंट्स में बताया होगा, ये जो अमाउंट है किसको ट्रांसफर किया है? हाँ, अमाउंट है जिसको ट्रांसफर किया है, यहाँ पूरा प्रॉपरली हम पूरा डॉक्यूमेंट लेके आया, तो इसलिए उसका एक दो का नाम बता दीजिए ना। 1-2 का नाम जो ना, वो जो है ये वो अमाउंट जो इसमें ट्रांसफर किया था कि एक रेंज ऑफिसर में ना, रोइन फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में ट्रांसफर किया, इसका बाद में दम्बुक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में ट्रांसफर किया है, कोरोनो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में ट्रांसफर किया है, शांतिपुर में, होंगली में। तो उसका बाद पर्सनली एक आदमी को दिया गया था, इसको इसलिए हम चेक लिस्ट मांगा है, चेक का लिप को ना वो नहीं दिया, ये जो आदमी का नाम को नहीं दिया है, लेकिन जिस ये है ना, जिस इसको एक आदमी का नाम को मेंशन नहीं करके लेकिन इंटरप्राइज का नाम में है। एक तो है तरुण इंटरप्राइज, तो इसमें जो ट्रांसफर किया है 2,23,300 वो क्या है, उसको ट्रांसफर किया है। तो बहुत सा वो है डॉक्यूमेंट। क्या बता रहे हैं जो आरटीआई में, क्या बता रहे हैं जो ट्रांसफर क्या है इंडिविजुअल को, जो जैसे कि आरएफओ को ट्रांसफर का ये हाँ आप रेंजर ऑफिसर को ना आरएफओ को ट्रांसफर क्या है, वो क्या बता के ट्रांसफर कर रहा है? वो काम के लिए वो उसको ट्रांसफर करके दे रहे हैं ना उसको, क्या वो काम किया ट्रांसफर करके दे रहे हैं? तो इसलिए डीएफओ साहब हम यही उसको पूछ रहे हैं कि ये वो जो रेंज ऑफिसर में इतना पैसा ट्रांसफर दे रहे हैं, तो वो ट्रांसफर कितना किया है, हम उसको भी हम ये कर देगा, बता देगा ये जितना ट्रांसफर किया है, ये पूरा टोटल है यहाँ में। तो उसमें ऐसे है, एक जुरिडिक्शन में एक रेंज ऑफिसर होता है। तो वो जो आप मान लो अभी हम जो बोला है देवपानी रिजर्व फॉरेस्ट का, तो वो ऐसे एक जगह में ट्रांसफर किया गया था, लेकिन उसमें जो एक भी ऐसे काम नहीं है कि काम करके पैसा लिया है। तो उसको हम वही बोल रहे हैं कि हमको अकाउंट नंबर डिटेल दो, उसका बाद में चेक का जो ट्रांसफर करते समय वो लोग का चेक का एक लिप होता है, तो जीरोक्स रखता है वो डिपार्टमेंट, जहाँ पे रिकॉर्ड रखता है, तो चेक का जो जीरोक्स को हमको देना पड़ेगा, नहीं तो उसको हम कैसे माने, आप कागज़ में लिख के देने वाला हम कैसे मानेगा? वो अगर प्रॉपरली अगर दिया है तो हमको जिस अकाउंट में दिया है वो अकाउंट नंबर हमको दे दीजिए। तो इसका बाद में कौन सा चेक था, चेक नंबर हमको दे दीजिए, चेक को जीरोक्स करके हमको दे दीजिए, तब जाके दूध का दूध पानी का पानी पता चलेगा कि वो सच में ट्रांसफर किया ना नहीं किया। ये चीज़ है। अभी तक आपको भी कंफर्म नहीं है कि ये ट्रांसफर किया है कि नहीं किया? अभी तक वो पेपर में तो लिखा गया था यहाँ ट्रांसफर है, लेकिन हाँ ऑफिशियली पेपर है, लेकिन हमको ये मेरा दिल जो नहीं मान रहा है ट्रांसफर किया है बोलते हैं। तो इसलिए हम जो पर्सनल एक रेंज ऑफिसर को हम फिर आरटीआई किया है कि आपका अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर, अब हमको उसका हिसाब देना पड़ेगा, लेकिन अभी तो वो हमको पेपर दिया नहीं है, 2-3 महीना हो गया। तो इसलिए हम जो आरटीआई कमिश्नर में फिर हम दे दिया कंप्लेन, जो ऐसा है। ट्रांसफर जो टोटल कितना है, टोटल को बता दीजिए, आप टोटल को बता दीजिए, इसमें कितना अमाउंट ट्रांसफर किया वो बता दीजिए। आपका जो पेपर में दिया है ना आपको, इसमें ना तो कितना आदमी को ट्रांसफर किया है, एजेंसी को लेके भी, एजेंसी भी को बता होगा टोटल जो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर में तो ये है लास्ट में टोटल तो दिया होगा ना, कितना अमाउंट है? नहीं, ये लास्ट में ये सिर्फ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर में ये दिया है 6 आदमी को, ये क्या है 6 आदमी को दिया। इसका बाद फिर अलग अलग करके दिया है ना, यहाँ में 60 ज़्यादा है, 60 पेज से है यहाँ में, तो उसको अभी हम कैसे काउंट कर पाएगा? यहाँ पूरा हमको जीरोक्स करके दिया गया था, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी नहीं है, तो इसलिए हमको बिल्कुल भरोसा नहीं, ये हर कोई लिख के दे सकता है। हमको पर्सनली एक चेक का जो जीरोक्स को हमको चाहिए, अगर वो पैसा दे तो चेक का नंबर होता है, चेक नंबर हमको चाहिए, और चेक डिपार्टमेंट चेक जो जीरोक्स किया वाला को हमको चाहिए, वो लिख के वो हाथ पे लिख के दो, या कहीं से भी दो, आपको जो ऑफिशियली दे रहा है तो ऑफिशियल
ऑफिशियल पेपर हो गया, ऑफिशियल। हाँ, अभी के लिए तो ऑफिशियली पेपर है उसका हिसाब से, लेकिन मेरा हिसाब से उसको हम ऑफिशियली नहीं मान रहा है। उसका हिसाब से तो ये ऑफिशियली है, पूरा ऑफिशियली है, लेकिन ऑफिशियली है तो लेकिन वो चेक नंबर क्यों नहीं दे पा रहा है? चेक नंबर अभी देना है, इसके बाद में ये चेक का जो जीरोक्स को हमको देना है, अगर ऑफिशियली है तो उसको क्यों मान देने में वो क्यों इतना डरता है, वो सब देने के लिए दे नहीं पा रहा है। उसके बाद एक बात ये है, फिर हम ये बात को आगे हम छूट गया था, जियोटेक जो किया गया था, जियोटेक जो क्या है, कई जगह में दूसरा जगह में जियोटेक करके दूसरा जगह का फोटो को दिया गया था, तो इसलिए उसको भी बोला है आप जियोटेक आप क्या है तो प्रॉपरली हमको क्लियरली वाला जियोटेक वाला चाहिए। और लैंड का हेक्टर जो मैक्सिमम जो है 3 हेक्टर 4 हेक्टर है, वो जो 12 हेक्टर 13 हेक्टर 100 हेक्टर ऐसे करके लगा के रखा है। तो इसलिए हम यही चाहते हैं, आप लोग मीडिया लोग भी कभी कभी वहाँ भी जाके पूछना है, सर आपका लैंड कहाँ में है, हेक्टर लोग सही में देखा ही है, पूछ के देखना है DFO लोग को। ये लोग का सबसे बड़ा घोटाला लैंड का हेक्टर में है, सबसे बड़ा घोटाला जो। तो अभी डॉक्यूमेंट भी ऐसे देते हैं, हम लोग जो चीज़ मांगे है वो चीज़ को नहीं देता है, उसका हम चेक नंबर मांगे चेक नंबर नहीं देता है। चेक आपको पता चल गया था कि वो जैसे कि RFO जैसे तंबू को दिया, RFO इधर ये किसको दिया है? वो जो ये जो वो जो ये क्या बोलता है, रोइन टाउन वाला को दिया है, दम्बुका को दिया, ये कोरोना को दिया, शांतिपुर उंगली। तो वो लोग का क्या कहना है? और बात आप मिलकर देखा है, क्योंकि वो पता होगा, क्योंकि वो लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि RFO जो है उन लोगों को वो एरिया में काम करा, उनके पैसा ट्रांसफर कर भी दिया होगा। DFO जो ऐसे शायद क्या होगा RFO को, लेकिन RFO जो है, RFO को हम पर्सनल एक हम RTI मारा है, लेकिन वो लोग रिजल्ट को नहीं दे पा रहा है। इसलिए हम DFO को फिर हम ये क्या है कि अब हमको चेक नंबर और अकाउंट नंबर, इसके बाद डिपार्टमेंट का जो अकाउंट जीरोक्स है उसको हमको दे दो। उसके बाद प्रॉपरली जियोटेक चाहिए हमको, लैंड का कितना हेक्टर हुआ है उसका जियोटेक हमको चाहिए, और जियोटेक पूरा उल्टा पुल्टा होकर रखा है। इसलिए जितना सारा डॉक्यूमेंट इसलिए पूरा को आप लोग को हम लोग दे देगा। आप लोग डॉक्यूमेंट को देखिए, आप लोग भी देखने के बाद पता चलेगा कि ये डॉक्यूमेंट सही है ना गलत है, वही है। लेकिन उसका हिसाब से तो DFO सब का हिसाब से तो ये सही हुआ होगा ऑफिशियली कागज़ से तो, लेकिन उसको हर कोई सही मानेगा, लेकिन चेक नंबर क्यों नहीं दिया, ट्रांसपोर्ट क्या है तो चेक नंबर देना चाहिए, इसके बाद में चेक का जीरोक्स देना चाहिए, वो नहीं दिया है। तो जो जियोटेक भी क्लियर नहीं है। उसके बाद लैंड का वो हेक्टर पूरा, अब मान लो 70 हेक्टर होने से उसको 100 हेक्टर बना के रखने से तो नहीं होगा ना, वो पूरा उसमें पैसा को मिसयूज कर रहा है। और रोइन का DFO जैसे तो कहीं भी करप्शन वाला नहीं होगा, टू मच करप्शन। क्या नाम बता रहा DFO का? हिबूतना 29 फरवरी को ज्वाइन हुआ है।